आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज दक्कनी खबरों में आप लोगों को दिखाएंगे हिंदुस्तान में चल रही बिरयानी की जंग। कहां की बिरयानी रहती जबरदस्त और गुल्लू दादा भी क्या बोल रही बिरयानी के बारे में आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कौन बना रही घर को ठंडा ठंडा कूल कूल और ले रही तरकारियों के मजे भी, और कोरोना वायरस के खौफ की धूम और मास्क के कई नमूने। इसके अलावा उर्दू वाले उर्दू को नुकसान पहुंचा रहे कहते उर्दू के एक प्रोफेसर से कराएंगे आपकी मुलाकात। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। मोहब्बत और जंग में सब जायज है बोलते हैं, मगर आजकल लोग खाना खाने के वास्ते और वो भी बिरयानी के वास्ते लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में बिरयानी के वास्ते वार मतलब जंग हो रही। इस वार में बच्चे, बुढ़े, औरतें और आदमियों से लेके अच्छे अच्छे लोग शामिल हुए, मगर ये जंग में जीता कौन, देखो ये रिपोर्ट। भारत अलग अलग तहजीबों का मुल्क है। हर जगह के खाने पकाने के तरीके अलग अलग हैं। चावल उबालने और रोटी पकाने का तरीका तो एक जैसा रहता, मगर सालन पकाने के तरीके हर जगह अलग अलग हैं। बिरयानी की बात ही अलग है। बिरयानी दुनिया के चप्पे चप्पे में बनाते और मजे से खाते। जहाँ पे गोश्त मिलता वहाँ गोश्त की बिरयानी, जहाँ गोश्त से ज्यादा मच्छी शौक से खाते वहाँ मच्छी की बिरयानी पकाते, और जो लोग गोश्त मच्छी नहीं खाते वो लोग तरकारी की बिरयानी खा के बिरयानी का मजा लेते। आजकल तो किस्म किस्म के बिरयानियां बना रहे। अंडा बिरयानी, खीमा बिरयानी, आलू बैगन की बिरयानी और क्या क्या की इसनामा है। बिरयानी कहाँ की भी होने दो, बिरयानी तो बिरयानी छोटी। इसमें होते सो बासमती चावल, मसालों की खुशबू और गोश्त के मजे पे दुनिया भर में चर्चा हो रहा। कहाँ की बिरयानी सबसे मजेदार रहती, ये बात को लेके ट्विटर वार चल रहा। बिरयानी पे कोई भी इत्तेफाक राय नहीं कर रहे। हर कोई मेरा दही मिठा बोले जैसा अपने पास बनती सो बिरयानी सबसे बेस्ट रहती बोल रहे। इस बहस में आम लोग नहीं, खास लोग भी अपनी अपनी राय दे रहे। अब के एडवांस दौर में हर चीज का कंपटीशन हो गया, इसमें बिरयानी भी शामिल है। अब बात कुछ ऐसा शुरू हुई, कुछ लोग चुप नहीं बैठ के चुबा लेते। एक आदमी सोशल मीडिया में शहद की मक्खियों के छत्ते को छेड़े जैसा छेड़ दिया। कहाँ की बिरयानी अच्छी रहती, एक जने लिखा। हैदराबाद की बिरयानी में मसाला भरा हुआ रहता और लखनऊ की बिरयानी मस्त रहती और यही सबसे अच्छी बिरयानी है। मगर साथ ही साथ इन्होंने कोलकाता की बिरयानी के बारे में लिखे। कोलकाता की बिरयानी में आलू बोले तो 2G स्कैम के बाद सबसे बड़ा स्कैम जैसा। इस वास्ते कोलकाता की बिरयानी में गोश्त के साथ आलू भी डालते कते। इसके बाद कोलकाता के लोग छिए तो छिपे से बोले जैसा खामोश नहीं बैठे। लखनऊ वाले बोले हाँ सही है, लखनऊ की बिरयानी सबसे अच्छी रहती। ये देख के केरला वाले भी मैदान में कूद गए। इन्होंने बोले हैदराबादी बिरयानी बहुत तेज और मसालेदार रहती, इसको 2 महीने में एक बार खा सकते, और लखनऊ की बिरयानी 1 महीने में एक बार खा सकते, मगर केरला की बिरयानी इतनी अच्छी रहती कि रोज खा सकते। केरला की बिरयानी की तारीफ करने वालों में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत भी शामिल हो गए। इन्होंने ये बोल रहे हैं केरला की मच्छी की बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं है, ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छी बिरयानी है। बिरयानी की बात आई तो हैदराबाद के लोग कैसा खामोश रहते। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की भी फिर गई। इन अमिताभ कांत को ये जवाब दिए, अमिताभ जी दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी की बात निकली तो यह सिर्फ हैदराबाद के हिस्से में आता। इन्होंने बोले मैं सीना ठोक के बोल रहा हूँ, असली और सबसे अच्छी बिरयानी हैदराबाद की बिरयानी है, बाकी सब बिरयानियाँ भोंडी नकल है। हमारे खानों को यूनेस्को भी तस्लीम करके हैदराबाद को पकवानों की क्रिएटिव सिटी का खिताब दिए। इसके बाद अमिताभ कांत की मच्छी बिरयानी को अपने हैदराबादियाँ ये भी जवाब दिए, बिरयानी बोले तो सिर्फ मटन बिरयानी, बाकी सब मस्खरा बना। ये बहस में फिल्म एक्टर भी कूद गए। कोई लखनऊ बोल रहा तो कोई हैदराबादी दम की बिरयानी। फिल्म एक्टर दिया मिर्जा जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, इन्होंने बोले अरे ये क्या हो रहा, हैदराबाद और लखनऊ के बीच में 200 साल से बिरयानी की लड़ाई जंग चल रही, मगर हैदराबाद ये जंग कब की जीत गया। लखनऊ की बिरयानी फिक्की रहती, हैदराबाद की बिरयानी में दबा के जाफरान डालते, इसको लकड़ियों पे दम दे के पकाते, इसमें मिट्टी की खुशबू रहती। ये सब के साथ इसमें खुलूस, मोहब्बत और मेहमान नवाजी भी रहती। लखनऊ वाले फिल्म एक्टर अली फजल लखनऊ की बिरयानी की तारीफ करते हुए बोले बिरयानी की बात है तो लखनऊ से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हैदराबादी बिरयानी बहुत तेज रहती, लखनऊ बिरयानी बहुत हल्की और मैदे पे बार नहीं डालती। फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली भी अपना ख्याल जाहिर करे। इन्होंने किसी की तारीफदारी करे बगैर बोले मेरे को किसी चीज का दूसरे से मुकाबला करने की आदत नहीं है। हैदराबादी बिरयानी के बारे में कुछ बोलने का इख्तियार मेरे को नहीं है, मगर हैदराबादी और लखनऊ दोनों बिरयानियाँ अच्छे रहते। लखनऊ की बिरयानी दम के पुलाव के जैसी है, हैदराबाद की बिरयानी तेज और मसालेदार रहती।
इसके जवाब में बाहुबली के विलन भल्लाल देव राणा दग्गुबाटी भी बिरयानी के जंग के मैदान में कूद गए और बोले, बिरयानी की बात बोले तो मैं हैदराबाद की हिमायत में हूँ। हमारी दम की बिरयानी और इसमें डालते सो मसालों का मजा बहुत पसंद है। इन्हें लखनऊ की बिरयानी भी खाते कहते, इसका मजा भी अच्छा रहता, मगर ये बिरयानी अरब मुल्कों में बनाते सो बिरयानी के जैसी रहती। हैदराबादी बिरयानी बिल्कुल दखनी है। इन्होंने हैदराबाद में एक हफ्ता रहे तो कम से कम 3 बार कई सा भी बिरयानी खाते कहते। अदाकारा जरीना वहाब जिनका ताल्लुक आंध्रा से है, वो भी बिरयानी के बारे में अपनी राय देने वालों में शामिल हो गए। इन्हें बोले, दोनों बिरयानियों में डालते सो चीज़ें अलग अलग है। हैदराबादी बिरयानी जरा तेज रहती, कई को बोले तो यहाँ के लोगों को तड़ाकेदार खाने की आदत है। लखनऊ की बिरयानी में कम मसाला रहता। हैदराबाद में बिरयानी हर जगह मिलती, खास तौर पे आधी रात को होटलों को जाके खाते सो इनको बहुत पसंद है कहते। बहरहाल बिरयानी के बारे में शुरू हुई सो बहस चलती रहती, मगर हम बोल रहे हैं बिरयानी कहाँ की भी रहने दो, बिरयानी जो बिरयानी से रहती, चाहे इसमें गोश्त रहो या चिकन या मच्छी, सबका मजा अलग अलग रहता। बन के रहती तो मजेदारी। बिरयानी को खानों का बादशाह बोले तो बात गलत नहीं होगी। अगर आप लोग हमारे से पूछे तो हम लोग यही बोलेंगे, दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी हैदराबाद की बिरयानी। पसंद अपनी अपनी, मजा अपना अपना, मगर सोशल मीडिया में बिरयानी की जंग में जीत तो बिरयानी की छोड़ी। बिरयानी 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 हम सबको प्यारी है बिरयानी। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हैदराबादी बिरयानी, बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। हैदराबाद और बिरयानी बोले तो एक ही बात। अब येज बिरयानी के साथ गुल्लू दादा का नाम भी जुड़ गया सो है। हैदराबाद में बिरयानी शेरवानी की धूम तो अदाकारी में गुल्लू दादा का हंगामा रहता। और येज बिरयानी के बारे में गुल्लू दादा क्या बोल रहे हैं, सुनो उनकी जबानी। हैदराबादी दम की बिरयानी होती है तो ये एक जाफरानी बिरयानी है, इसमें ओरिजिनल जाफरान, देखिए इसमें हर चीज ओरिजिनल है। आपके एक फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है बिरयानी ठंडी हो जाती है तो वो थोड़ा हमें बताएं रेफरेंस। मगर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ना बिरयानी ठंडी होती ना दूल्हा ठंडा होता वो दावत जो है अक्सर लोग जो है दावत में खाने को पहले प्रेफरेंस करते हैं, तो फिल्म में एक शॉट रखे थे हम। आप देखिए दावत में बेचारा दूल्हा स्टेज पे बैठे रहता, चलिए बोलते सब भूल जाते, दूल्हे लोग पूरे भागते जस्तर की तरफ। आप अक्सर देखिए हर शादी खाने, चलिए भाई खाने को आइए जल्दी। तो उसके ऊपर मैं एक बनाया था कि जो है खाने को पहले प्रेफरेंस देना है, पेट को बाद में। दूल्हा क्या है, तो उस डायलॉग था कि जो है दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता, और पहले दस्तर पे खाना नहीं खाए तो मेरे को मजा नहीं आता। तो ये मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ डाले कि माशाल्लाह इतना फेमस हो गया, आज हर दावत में बच्चे यूज कर रहे हैं। चलो भाई गुल्लू भाई बोल दिया कि दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा था, चलो पहले खाना खा लेंगे। दूल्हे से मिलके फ्री हो जाएंगे बोल रहा हूँ। खामोश भाई, दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता, समझा? और पहले दस्तर पे नहीं खाए तो मेरे को मजा नहीं आता। भाई आप बेफिक्र रहो, आपको खिला के छलवा खाते। बिरयानी में जो है कुछ भी बना के उसको बिरयानी दे दी। आधा मसाला जो है बिरयानी में नहीं होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। बेहद शुक्रिया साहब। नाज़रीन, आप देख रहे थे हैदराबादी फिल्मों के मारूफ अदाकार गुल्लू दादा। कैमरामैन मंडल के साथ में अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। शहरी इलाकों में बागबानी आसान नहीं होती। अगर आप वाकई चाह रहे हैं अपने घर में भी झाड़ा और पौधे रहना बोले तो आप लोगों को हैदराबाद के 72 साल के बुजुर्ग मोहम्मद अब्दुल अजीज के जैसा दिल रखना पड़ता। उन्होंने हैंगिंग गार्डन, वर्टिकल गार्डन और रूफ गार्डन के तरीकों से अपने घर में इतने पौधे और झाड़ा लगाए, उनका घर देखे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाना। तो आप लोग अभी देखो दिल को बाग बाग कर देने वाली अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। आजकल शहरा कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। दिन पे दिन जमीन बहुत ही महंगी होते जा रही। लोग सर छुपाने के वास्ते थोड़ी जगह में एक के ऊपर एक फ्लोर बना के रह रहे। इस वास्ते हमारे घरों में अब झाड़ तो दूर पौधे लगाने की कोई जगह नहीं है, मगर कुछ लोग छोटी जगह में भी पेड़ पौधे लगा के समाजी जिम्मेदारी पूरी कर रहे। जहाँ चाह वहाँ राह बोले जैसा है। घर में जगह नहीं रही तो क्या हुआ, दिल बड़ा और सोच बड़ी होना। अगर आपके दिल भी गुलदस्ते के जैसा हरा भरा और फूलदार है तो आपके घर में भी पौधों झाड़ों के वास्ते खुद ब खुद जगह निकल जाती। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में जमीन की कीमत सोने के नहीं हीरे के भाव में है। यहाँ पे IS कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद अब्दुल अजीज का हरा भरा और खुशबूदार घर इसकी मिसाल है।
अजीज साहब के घर में इनके खानदान के रहने की जगह के साथ साथ इनके दोस्त यानी कई किस्म के पौधों की भी जगह है। इन्हें बोलते ये पौधे इनके बेहतरीन दोस्ता हैं। इनको कितने भी परेशानियां तनाव का सामना रहने दो, हरे भरे पौधों को देखते ही इनका दिल बाग बाग हो जाता। मैं 10 साल से झाड़ों को से है सब नर्सरी, जो भी नर्सरी देखी झाड़ों को लाऊंगा। और क्योंकि जगह कम है, 25 यार्ड्स है, उसमें 100 मैं हिला रखूँ, एक ही किस्म में मैं झाड़ों को देख लेते कर लेते। और झाड़ों से क्या है, सुकून है, सब एक ऑक्सीजन आ रहा है। घर में कोई टेंशन हो गया, एक अगर ये मैं पत्ते को देखूंगा मेरे को इतना खुश दिखता है, क्या गार्ड उसका ये करा, उसमें मेरे को क्या मन पूरा है डर। घर का कोई टेंशन कुछ नहीं, ये झाड़ों को देख लेते कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा। मेरी अगर बीमारी भी अगर है तो झाड़ों की तरफ से चली जाती है। ये इसलिए मेरे को झाड़ों का बहुत शौक है। पौधे लाके ये तुट्टियों में हैंगर में जो रखा वो ग्रेट है सब, क्योंकि यहाँ पर लैंड क्या है, सब पूरा इसका है, वो गनट है, वो नहीं फूटता। ये इस पर क्या है, कंपोस्ट डालता हूँ, ये खाद ला लेता हूँ बकरियाँ का, उसका इसका ला के एक सीढ़ियों से ला के थोड़ा देखे। तो आप मेरे दुख वाले में साहब इतना ठंडा रहता है यहाँ, आप बाहर 40 रहा तो यहाँ पर मेरे 35 हो जाता वेदर से। उसमें मेरे को वो एक मेरे को अच्छा है। और यहाँ से बैठ के देखा तो मेरे को पूरा सुकून दिखता है, कोई टेंशन नहीं, बस कोई नहीं। आप झाड़ों को देखने इतना ही वही खुशी है, दूसरी कोई कुछ नहीं मेरे साथ। अजीज साहब अपने गार्डन के शौक को पूरा करने हैदराबाद के अतराफ है सोच, शहरों इलाकों से नहीं बल्कि दूर दूर से पौधे मंगा के घर को गार्डन और जन्नत का नमूना बनाए। इनको खास तौर पे केरोटिन के पौधे बहुत पसंद हैं, जो बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन हैदराबाद की जितनी नर्सरियाँ हैं पूरी नर्सरियों से मैं फ्लावर ला लेता हूँ। पब्लिक गार्डन से लाता हूँ, अशोक नगर से लाता हूँ, JNT से, आरामगढ़, गच्चीबोली, जहाँ भी दिखा हर एक पौधे ला के ये तुट्टियों में हैंगर में जो रखा, सुबह में 4 बजे 5 बजे रात करता हूँ, एक झाड़ को देखता हूँ, तेरी तबीयत कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, क्या है, जरा देख लेते हुए कुछ पता है क्या है, कुछ ये करा, ज़्यादा भी ये हो गया तो कभी ये हो जाता, देख लेते इसको देखता हूँ। इसलिए नंबरिंग भी डाल दिया सब, हाँ इसको दिन तक कितने नंबर है ऐसा पूरे। अब धूप वाले मेरे को AC है सभी, बिल्कुल AC मकान में रहा है, कोई कुछ नहीं। बाहर से आए से लोग बोलते कितना ठंडा है। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे सब लोग? आप देखिए साहब, शहरी इलाकों में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं। जी अब मेरा ये सब झाड़ रखना तो बहुत अच्छी चीज है। अजीज साहब अपने घर के बाहर छोटे झाड़ा और घर में जगह की कमी है बोल के आंगन में हैंगिंग और वर्टिकल गार्डन के टेक्निक का इस्तेमाल करें। इन्होंने आंगन में 100 से भी ज्यादा पौधे लगाए। ये हुई सहन की बात। अपने शौक में इन्होंने अपने घर के छत को रूफ गार्डन बनाए। यहाँ पे इन्होंने तरकारियां और फल फूल देने वाले पौधे लगाए। इनके छत पे है सो खेत में बगैर कीमियाई खाद के ताज़ा तरकारियां और फला मिलते। रूफ गार्डन पे पौधों की देखभाल करने में इनके साथ इनके पोतरे और पोतरियां भी इनकी मदद करते रहते। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे प्लांट्स, आप भी हमारा देख के उगाइए। और क्या बोलते, आप प्लीज दूसरे बाहर के तरकारियां नहीं लेंगे। अगर आप लिए तो भी आपका वो फिर आपको बुखार आता, फिर आप कर सकते। कुछ इंटरेस्ट है मैं कुछ झाड़ों में भी, मेरे दादा को भी है, मेरे को भी है। वेजिटेबल्स दिखते अच्छे, टमाटे भाजी सब अच्छे दिखते हैं मेरे को। एक वेजिटेबल भी नहीं छोड़ता हूँ मैं, पूरा शौक है मेरा खाने का। मुझे सुबह सुबह ऊपर आके फ्रेश एयर मिलती है और मुझे वेजिटेबल्स खाना पसंद है। स्कूल से आने के बाद हम लोग प्लांट्स को वाटर देते हैं एंड एवरी वीकेंड्स हम लोग वेजिटेबल्स कट करते, एवरी मॉर्निंग पानी देते। अजीज साहब अपने शौक के जरिए फूलों व पौधों से भरे अपने घर से अक्लमंदों को एक पैगाम दे रहे हैं। देखो, अपने घर को ठंडा, खुशबूदार, हवादार और हरा भरा रखना है और बच्चों को स्मार्टफोन और टीवी से दूर रखना है तो घर में पौधे लगाओ और बच्चों को इस मशगले में मसरूफ रखो। ये बात सही है, घर में गार्डनिंग के कई फायदे हैं। अगर आप भी फायदा उठाना चाह रहे हैं तो घर में पौधे लगाओ और फायदा उठाओ। न्यूज़ 18 के लिए अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। आजकल जिसको देखो उन्हीं स्टार्टअप की बातें कर रहा। दक्कनी खबरों में आज हम आप लोगों को हैदराबाद के एक ऐसे नौजवान से मिला रहे हैं जो दक्कनी जबान का इस्तेमाल करके स्टार्टअप बनाए। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट देखो और तुम लोग भी कुछ सीखो। कई को बोले तो हमारा मकसद ये प्रोग्राम में सिर्फ तंजो मिजाज नहीं रहता, कुछ सिखाना भी रहता। देखो और सीखो।
रोडों पे और चायखानों में सुनते च रहते। मगर बाज लोग ऐसे भी हैं जो दक्कनी जबान बोलने शर्माते, फसीह उर्दू छाटने की कोशिश में इधर के रहते ना उधर के रहते। कौवा हंस चले जैसा चलने की कोशिश में खुद के जैसा उनका हाल हो जाता। अपन शर्मिंदगी महसूस करते दूसरों को भी खास दक्कनी लफ्जा और मुहावरे नक्को बोलो बोल के मशवरे देते रहते। ऐसा कई को करते कि हालांकि पूरे हिंदुस्तान में इलाकाई जबाना है, वहाँ के लोग अपने अपने इलाके की बोली बगैर झिझके बोलते। दक्कन की नई नस्ल हिमाकत को कोने में रख के खाली दक्कनी में बातिच नहीं कर रही, बल्कि सोच रही भी दक्कनी में। ऐसी नौजवानों में हैदराबाद के सैयद सैफ भी है। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद इन्हों अपना खुद का बिजनेस करना बोल के सोचे। इसके बाद इन्हों ऐसे सामाना बेचने का प्लान बनाए जिसपे जिधर देखो उधर अपनी जबान दिखती। मैं पहली बार कॉमिक कॉन गया था, आई थिंक 2012 में या 2014 में। जब गया था देखा पूरा स्टॉल्स थे, उन लोगों के पास क्या है, खाली बैटमैन सुपरमैन ये टी शर्ट आए, दूसरे कुछ भी नहीं थे। तो मैं ख्याल आया कि अपना कुछ है नहीं इधर पहन के जाने। तो मैं बोला उसके नेक्स्ट ईयर में फिर मैं वहीं पे लॉन्च किया आई लव बीइंग हैदराबादी बोल के। तो मेरे मर्चेंडाइज है जैसे टी शर्ट्स, मग्स, पेंटिंग्स, पोस्टर्स और प्लानर्स है, टोट बैग्स है। तो जो भी है पूरा हैदराबादी लैंग्वेज में स्लैंग्स है। तो अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उसका अपना रिस्पॉन्स आया है लोगों के से, बहुत जने लाइक करते हैं। अपनी दक्कनी जबान पे फख्र करने वाले और दक्कनी को बिजनेस का जरिया बनाने वाले सैयद सैफ बीइंग हैदराबादी इनके नाम से एक ई स्टोर शुरू करे। इसमें इन्हों दक्कनी जबान और कल्चर को पेश कर रहे हैं। टी शर्टा, पोस्टरा, पेंटिंगा, बैगा और डायरियों को रखे हुए हैं। 5 साल हो गया स्टार्ट करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरा ऑनलाइन ही है। तो अभी टी शर्ट्स है 24 वैरायटी के, 14 वैरायटी के टी शर्ट्स है, उसमें कलर्स भी अवेलेबल अपने पास। फिर मग्स है, एक 6-7-8 मग है वैरायटी के। फिर इसमें टोट बैग्स है, प्लानर्स है और पेंटिंग्स है, पोस्टर्स है। तो लाइक जैसे पोस्टर्स आजकल के बच्चे हैं जो भी घर में रूम में चिपकाते पोस्टर्स है, जो भी है जैसा स्पाइडरमैन, ये अभी हम लोग जैसे पोस्टर्स निकाले वो कॉमिक कॉन में देख के वो भी एक साथ 6-7 ले गए, पूरा बैकग्राउंड ही उससे चिपका ले रहे। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो खुशी है कि अपने बच्चे अभी भी हैदराबादी को भूल रहे नहीं। आप समझ रहे होंगे ये चीजों को कौन लेता। सैफ बनाए सो ये चीजा इंटरनेट पे पेश ई स्टोर पेज फेमस नहीं है, बल्कि नई नस्ल के वास्ते लगी सो मशहूर नुमाइश hyderabadcomic.com में नौजवाना भाग भाग के ये चीज़ें लेने आते। मेरे को हमेशा से था कि कुछ तो भी अपना एक हैदराबादी जो है अपन बोलते बात करते हैदराबादी में, मगर क्या है कुछ दिखा लेने के वास्ते कुछ भी नहीं है अपने को हैदराबादी में। पहले एक ट्राई करा लेके माशाल्लाह बहुत क्वालिटी वगैरह सब अच्छी थी। अभी उनकी टी शर्ट भी पहन के हूँ, ये इसलिए आता सबसे पहले। उसके बाद में एक जो है पैंडा की भी टी शर्ट है वो लिया था। फिर एक आई लव बीइंग हैदराबादी बोल के है वो भी लिया था। तो अच्छी है क्वालिटी वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और एक कप भी है मेरे पास उनकी, ग्रीन टी वगैरह पीते रहता हूँ बस में ले लेके, तो बहुत अच्छा दिखता था। बिजनेस के अलावा सैयद सैफ को गाने का भी शौक है। इन्हों दक्कनी में रैप सॉन्ग भी गाते। इन्हों गाए सो गाना बिरयानी होना पहला हैदराबादी रैप सॉन्ग है। कभी बिरयानी हो ना 3 टाइम बिरयानी हो ना, नटा बोल्टा दालो चावल नको दालो, कैसा खाते अपन लोगा कभी नहीं खाए जैसा, कैसा खाते अपन लोगा कभी नहीं खाए जैसा, एक देख भी बोले तो खा लेते अपने लोगा। सैफ को दक्कन की तारीख से भी दिलचस्पी है। इन्हों अपनी ई मैगजीन में स्टोरीज ऑफ हैदराबाद के नाम से तारीख के सबक भी पढ़ाते। आखिर में सैयद सैफ अपने बिजनेस के बारे में ये भी बताए कि इनके दक्कनी बोली में लिखे हुए जुमलों के साथ पेश होते सो चीजों को दक्कनियों से ज्यादा शिमाल के लोग पसंद करते कहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोई भी सस्ती चीज होना बोले तो पहली पसंद चाइना का आइटम, मगर कोरोना वायरस तो फ्री में कई मुल्कों को पहुंच गया। हिंदुस्तान में कुछ केस आए, मगर हुकूमत बोल रही घबराने की जरूरत नहीं है कथे। मगर हैबत से लोग जो मास्क लगा रहे हैं वो बड़े मजे के हैं। देखो ये रिपोर्ट। कोरोना डरो ना, मतलब डरो नको। चाइना से सिर्फ सस्ते चीज़ा नहीं आते, मौत का सामान भी सस्ते में आता। मगर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कई को बोले तो हिंदुस्तान की हुकूमत बहुत सख्ती से नजर रखी हुई है। बाहर से हिंदुस्तान को आ रहे सो लोगों को गवर्नमेंट वाले एयरपोर्ट से चेक करके उठा ले रहे हैं।
जो मुतासिर है उनका हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा। कई लोग सिर्फ खांसी बुखार को डर के हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए सो थे, वो लोग भी अच्छे होके घरों को चले गए कहते। रही बात तेलंगाना में, जो केसा सामने आए थे उनको भी सख्त निगरानी में रख के इलाज कर रहे हैं, मगर इसके वास्ते भी घबराने की जरूरत नहीं है कहते। अभी तक ये वायरस तेलंगाना में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, और तो और यहाँ मास्क लगाने की जरूरत भी नहीं है कहते। वो कहीं को बोले तो कोरोना वायरस वजन रहता कहते, हवा में नहीं फैलता बोल के बोल रहे। तो मास्क की उतनी जरूरत नहीं है, मगर हैबत बाहर का वायरस अंदर नहीं जाना, मगर छींक मारे तो अंदर का वायरस भी तो मास्क में आके रुक जाता ना, वो कैसा। बहरहाल ये हैबत ही है कि लोग मास्क भी कैसे कैसे चीजों का लगा ले रहे हैं। देखो चाइना में पानी और तेल के बाटला काट के पहन ले रहे हैं, और इसको देखो खुद का अंडरवेयर। अरे मास्क महंगे हो गए इस वास्ते शायद, मगर उसके खुद के वायरस से बीमार पड़ गया तो परेशानी। और ये देखो प्लास्टिक की परनी का इस्तेमाल, और बाजू देखो जमीन पे चांद पे टहले वैसा टहल रहा। बाजारों में भी यही चाल है, चीजें खरीद सकते मगर सूंघ नहीं सकते। और इधर एयरलाइन में एयर होस्टेसों को लाइन नहीं मार सकते, कई को मुंह पे मास्क है। एयरपोर्ट पे मिलने भी आए तो यह वायरस का डर और मास्क प्यार मोहब्बत से नहीं रोक सकता। बच्चा बड़ा कोई भी हो दो, तेल के डब्बों का इस्तेमाल तो अच्छा हो रहा। ये वायरस चाइना में कोरोना बीर से भी हुआ बोल के लोग बीर के बाटला फेंक दे रहे कहते। बहरहाल खुद को और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखो। हम आखिर में ये तेज बोलेंगे, एहतियाती इलाज है। कोरोना डरो ना, डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे यूनिवर्सिटियों में कितने की सेमिनार और इजलासा होते रहते, और हमारे स्कॉलरों को तहकीक करके मकाले लिखो बोले तो पहले ऐसे किताबों में है सो मजमूनों के वरखा फाड़ के उस पर अपना नाम लिख के उसको अपना मकाला बता के पेश कर रहे थे। उर्दू के शोबे में होते सो प्रोग्राम कैसे होते और मुशायरे के वास्ते भी शायरा कैसे कैसे डिमांडा और नखरे कर रहे हैं, सुने तो परेशान हो जाना। मगर हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे पूरे स्कॉलर और शायरा ऐसे नहीं होते, बाज माहौल को खराब कर रहे हैं। इसके बारे में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सैयदा नसीम सुल्ताना हमारे नुमाइंदे को तफसील से बताए, सुनो। आप लोग समझ रहे होंगे कि उर्दू का कोई प्रोग्राम, कोई जलसा, कोई सेमिनार, ये ऑर्गेनाइज करना, ये मुनाकिद करना बहुत ही आसान काम है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक उर्दू का प्रोग्राम करने के वास्ते कितने पापड़ बेलना पड़ता वो उन्हीं को मालूम है जो उर्दू के प्रोग्राम्स मुनाकिद करवाते। सैयदा नसीम सुल्ताना साहिबा वो कोटी वुमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा उर्दू में। किस तरह का इनका तजुर्बा रहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आदाब व तस्लीम करना चाहूँगी तमाम नाज़रीन को। ये सवाल हैदराबाद के अदबी फ़ज़ा से, अदबी माहौल से वाबस्ता है। तो हाल ही में हम लोगों ने बैनुल-अक़वामी 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दक्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया था जामिया उस्मानिया के तनाजुर में। मसाइल तो आप पूछिए मत, क्योंकि यहाँ के अदबी माहौल में काफी सुधार आना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपका मतलब है हैदराबाद के? हैदराबाद खास तौर से। तो अहम वजह क्या है, यहाँ पर कई ग्रुप्स बन चुके हैं अदबी, मुख्तलिफ ग्रुप्स। तो इसमें सबसे पहले अहम ग्रुप आएगा सीनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप में वो असातिज़ा हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये लोग, इन लोगों में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स है, सीनियर असातिज़ा में भी। तो वो ये चाहेंगे कि फलां ग्रुप का आदमी अगर मदु किया जाए तो फलां ग्रुप के आदमी को शामिल न किया जाए। अब इसके लिए होगा क्या, वो ये करेंगे, तसादुम पैदा होगा तो मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल होने वाली हैं उनको बड़े बड़े लोगों से फोन करवा के गुमराह कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे और शामिल होने नहीं देंगे, ताकि ये प्रोग्राम फ्लॉप हो जाए, फेल हो जाए, नाकाम हो जाए। तकरीबन एक चंद असातिज़ा को छोड़ के तकरीबन असातिज़ा यही चाहते हैं कि कोई काम ना हो, शोबा उन पर खत्म हो जाए और एक नई तारीख रकम हो कि फलां उस्ताद पे, फलां सीनियर उस्ताद पे जो है ये शोबा खत्म हुआ है। न्यू जनरेशन बिल्कुल भी किसी भी मामले में आगे ना आए।
तो इनका अहम मकसद यही होता है। यही वजह है कि अब आप बताइए कि कितने नौजवानों को आगे लाया जा रहा है, किस किस को यानी मौके फराहम किए जा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जो भी करें वही करें, जूनियर असातिज़ा कोई काम ना करें। पहली बात तो ये है कि मकाला निगारों के जो शराइत होते हैं वो इंतहाई गैर संजीदा हैं। आप मानना बहुत मुश्किल है आपके लिए। पहले तो वो ये कहेगा कि क्या ये सब के सब ऐसे ही हैं? तकरीबन मिलेंगे आपको, बहुत ही कम शरीफ मिलेंगे इसमें आपको। तो ये वाकई जिनमें यानी जज्बा है बिल्कुल। अक्सरियत तो क्या है बोले तो बस जो है सो यही करेंगे कि वो कॉपी पेस्ट करेंगे। हालांकि उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है, अगर वो कहीं टीचर हैं तो सैलरी भी मिलती है। वो बिल्कुल बेरोजगार किस्म के या जो है माश के लिए परेशान लोग नहीं हैं मेरे ख्याल में। शायद नहीं है, परेशान हाल तो नहीं है। देखिए रिसर्च स्कॉलर्स है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छी स्कॉलरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, फेलोशिप्स भी है। अब असातिज़ा की तो पूछिए मत, सरकारी मुलाजमीन के लिए उनकी तनख्वाहें कैसी होंगी। जामिया उस्मानिया का क़याम अमल में लाया गया तभी तो दकनियात पर काम हुआ। दकनियात के असातिज़ा कई असातिज़ा बाबा उर्दू मौलवी हक, प्रोफेसर अब्दुल खादर सरवरी, प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम, प्रोफेसर सैयदा जाफर, प्रोफेसर गुलाम उमर खान, ये असातिज़ा रहे। इन्होंने प्रोफेसर नसीरुद्दीन हाशमी, ऐसे कई और भी असातिज़ा हैं तो जिन्होंने दकनियात पे काफी। तो दक्कनी खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।